Assalamu alaikum everyone. As APJ Abdul Kalam said, all birds find shelter during rain, but eagles avoid rain by flying above the clouds. Well, it's me Khushbu Manzoor in front of you. Currently, I am the student of Alpha classes Handwara. It's really a matter of great pleasure for me that God has chosen me to be an Alphian. Okay, moving forward, today I am here to deliver a short presentation on multiplication of vectors. So हम पहले पढ़ चुके हैं how we add vectors. वेक्टर्स को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं. हमने दो लॉज भी पढ़े हैं, एक तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिनमें हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेते हैं r इज इक्वल टू p प्लस क्यू, जिनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आता है, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा. तो ये था जिससे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं. नाउ देयर इज वन मोर पार्ट ऑफ वेक्टर्स दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. सो आज हम इसी कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं. मेरा जो पहला कंसेप्ट है वो है, जब हम एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. When we multiply a scalar quantity with a vector quantity, what will be our result? हमारा रिजल्ट क्या आ सकता है? देखिए, जब हम एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा जो रिजल्ट आता है इट्स ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सपोज मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m. मास इज स्केलर क्वांटिटी. अब इस बॉडी में एक्सेलरेशन आ गई. एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हम पढ़ चुके हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास इनटू एक्सेलरेशन वो किसके बराबर होता है, फोर्स. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, acceleration is a vector quantity, and our product is a vector quantity. So by getting the multiplication of a scalar quantity with a vector quantity, you get a vector quantity. हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है वो है, जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा प्रोडक्ट क्या हो सकता है. देखिए, जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन. यहां पर हमें एक केस देखने को मिलता है कि हम दो वेक्टर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अगर हम दो वेक्टर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है इट्स स्केलर क्वांटिटी, दैट प्रोडक्ट वी कॉल एज स्केलर प्रोडक्ट. या अगर हम दो वेक्टर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट प्रोडक्ट वी कॉल एज वेक्टर प्रोडक्ट. मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकती हूं. जब हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी, एंड जब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी. हम पढ़ चुके हैं वर्क. वर्क किसके बराबर होता है, एक तो फोर्स, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट. फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को S से, और इनके बीच स्केलर्स का मल्टीप्लाई हम किससे दिखाते हैं, डॉट से. F डॉट S इज इक्वल टू W. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट वर्क इटसेल्फ इज अ स्केलर क्वांटिटी. हमने डायमेंशंस में इसमें इसके डायमेंशंस भी निकाले. ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. और जब वेक्टर होगा, जब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी. टॉर्क का नाम तो सुना ही होगा, सुना क्या, इसके साथ इसके डायमेंशंस भी निकाले होंगे, इसके यूनिट्स भी निकाले होंगे. टॉर्क किसके बराबर होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फोर्स को F से, डिस्प्लेसमेंट को S से, और वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हम किससे दिखाते हैं, क्रॉस से, F क्रॉस S. इसको गलती से भी इंटो ना पड़ेगा, ये इंटोनेट्स F क्रॉस S. यहां पर हमने दो वेक्टर्स को, यहां पर भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, मगर डिफरेंस क्या है, यहां पर हमने डॉट प्रोडक्ट यूज किया है, यहां पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया है. सो बाय गेटिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट वी कॉल दैट एज स्केलर product or dot product, and by getting the multiplication of two vectors using cross product we call that product as vector product or cross product. Thank you.